और कौन से ग्रुप के हो बच्चों? B03। एक मिनट। थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, 2-4 मिनट, 2 मिनट और रुकते हैं। मैं सभी ग्रुप में तब तक रिमाइंडर करूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। फुल्ली मोटिवेटेड हो ना आप लोग, या फिर डोज देना पड़ेगा? बताओ भाई। यस सर, फुली मोटिवेटेड। चलो बेस्ट है, अच्छे तरीके से आप लोग। देखो फर्स्ट में ना जो भी गलतियां हुई ना, आप लोग खुद ही जान सकते हो कि पेपर इतना टफ नहीं था। आप लोग मिनिमम 20 क्वेश्चन तो कर सकते थे। 75 क्वेश्चन मिलाकर देखा जाए तो मिनिमम 20 क्वेश्चन ऐसा होता है ना, आंख बंद करके हो जाता है। गुड इवनिंग और सर। जो अगला 20 क्वेश्चन होता है ना, उनमें बच्चे जिनको जो बोर्ड लेवल तक अच्छे से पढ़े होते हैं ना, वो भी कर ले जाते हैं। 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, और उसके बाद तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। 20 क्वेश्चन तो ऐसे नॉर्मल वाले कर लेते हैं, और 20 क्वेश्चन ऐसे जो बोर्ड का एकदम अच्छे से पढ़े हो। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? हर साल का प्रिपरेशन कैसा चल रहा था? आपने कहीं से ऑनलाइन लिया था ना कोर्स? यस सर। सर बीच में बड़ी हालत खराब हो गई थी, बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया था, बड़ी ये खराब। सबसे बड़ी समस्या है। आपको बात करना चाहिए था उस टाइम, आप पहले काफी बात नहीं करते थे। कोई टीचर नहीं था उस टाइम पे हेल्प करने के लिए, और बाकी था भी नहीं। बाकी सर केमिस्ट्री में तो बढ़िया परसेंटाइल है मेरी, 94 समथिंग थे। चलो ठीक है, उसको डाउन मत करना, उस हाँ, परसेंटाइल को डाउन मत कर लूंगा। ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ गई थी बस थोड़ी। करना। तो ऑर्गेनिक में इसके लिए आपसे राज सर पढ़ाते हैं ना अभी फिलहाल? नहीं सर, मैंने उनसे नहीं पढ़ा था। क्या? उनसे नहीं पढ़ा था सर, समझ में नहीं आता। आप क्लास लेते नहीं थे? हाँ सर, उनकी क्लास नहीं लेता था। चलो ठीक है, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं फिर। देखो बच्चों, पूरा मन लगा के पढ़ना। मैंने टोटल ना 35 क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूँ, और ये कम्प्लीटली ना 2025, 24 और 23 का पीवाई की हुआ, ठीक है? इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। इससे रैंक बूस्टर जो भी प्रोग्राम में रहा है ना केमिस्ट्री का, रैंक बूस्टर यानी कि रैंक आप और अच्छा है। जिनका पहले से क्वालिफाइड है वो और भी अच्छा रैंक ला सकते हैं, और जिनका क्वालिफाइड नहीं है ये है कि वो मिनिमम क्वालिफाइड तो कर लेंगे। इतना अच्छा ये प्रोग्राम वगैरह है, या फिर क्वेश्चन सिलेक्शन है, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं। किस टाइप के फॉर्मूले? प्लांक क्वांटम थ्योरी जानते हो ना? E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, या फिर E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। आप लोग एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, ठीक है क्या? यस सर। तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल कर लेना। मतलब फॉर्मूला तो मिनिमम, पर चैप्टर का फॉर्मूला मिनिमम पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, अब आते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल में। सबसे पहले टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? -13.6 इंटू
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यह किस में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ठीक है। और पहली बात, अगर कोई जूल में पूछ दे तो हम क्या करेंगे? -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देंगे क्या? यस सर। क्लियर है क्या ये बातें? ये किस में आ जाएगा हमारा? जूल में आ जाएगा। जूल में। अगर देखो, अगर कोई काइनेटिक एनर्जी पूछे तो सेम चीजें क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एटम। डन है क्या? बताओ Yes, आप लोग sir. जल्दी जल्दी साथ साथ नोट करोगे? साथ साथ नोट करो, साथ साथ नोट करने की आदत डालो आप लोग। मैं ये सोचा हूं कि आपको 15 से 20 मिनट फॉर्मूला रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से फॉर्मूला नोट करो। फॉर्मूला नोट करने का एक यह बेनिफिट होता है ना कि आपको तुरंत याद हो जाता है। नोट करो जल्दी। सर ये जो वैल्यूज है ये भी याद रखनी पड़ेगी? जी, वैल्यूज बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। डायरेक्टली पूछ देता टोटल एनर्जी कितनी है, ऐसे पूछ देगा हाइड्रोजन का कोई एक इलेक्ट्रॉन है, 5वें सेल में है, टोटल एनर्जी बताओ। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी और एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके सर। फॉर्मूला फिजिकल का यही चीज है, खूबसूरती, फॉर्मूला मिनिमम याद करना पड़ेगा। देखो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, क्वेश्चन आया हुआ है। nth बोहर का क्या होते हैं? रेडियस कैसे निकालेंगे? Rn इक्वल टू 0.05 सॉरी 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। यह किस में आता है? एंगस्ट्रॉम में आता है। याद रखना, मीटर में नहीं होता है। किस में होता है? एंगस्ट्रॉम में। कोई पूछे कि हाइड्रोजन का पहले सेल का रेडियस क्या होगा? 0.529, एन की वैल्यू पहला सेल है ना, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे और हाइड्रोजन है तो 1। यह किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे निकालते थे? 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन। बातें क्लियर है? फॉर्मूला मिनिमम याद होना चाहिए। यही तीनों क्वेश्चन आता है, ये दोनों ऊपर का, ठीक है। अब देखो, रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला जानते हो क्या? सॉरी, रिडबर्ग कांस्टेंट बोल रहा हूं। हमारे पास क्या होता है, अगर लेमडा निकालना हो तो क्या करेंगे? 1/λ इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू बार। क्या बोलते हैं इसको? वेव नंबर। वेव नंबर। यह तो हमारा वेवलेंथ है और यह क्या है? वेव नंबर है, ठीक है। वेव नंबर। क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट R इंटू जेड का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 n2 का स्क्वायर। और आपको पता है n1 यानी कि पहला, अगर मान लो कोई 5वें सेल से दूसरे सेल में आ रहा है तो n2 की वैल्यू 5 हो जाएगी और n1 की वैल्यू 2 हो जाएगा। 2। रिडबर्ग का ये देख लो, 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है, ठीक है क्या? बातें क्लियर है? फॉर्मूला आप लोग साथ साथ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ये बताओ। सर पीछे वाली स्लाइड का एक फॉर्मूला रह गया था। क्या बोल रहे हो? सर पीछे वाली स्लाइड का एक फॉर्मूला रह गया था। देखो, यह हमारे इस सेशन का लास्ट मौका है, तो हमें किसी भी चीज से चूकना नहीं है, ठीक है। हर एक चीज साथ करते जाओ। आप एक बार लिख लोगे ना तो ऐसे मन में रिवीजन कर लोगे तो भी हो जाएगा। देखो एक बार बातें क्लियर हो गई तो फिर आगे बढ़े। यस सर, क्लियर। यस सर, हो गया। ये बताओ, इसको लिखो आप लोग। मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन लिया हूं। चलो, ये आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जानते हो क्या? ये अभी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, लाइमन में होगा तो n1 की वैल्यू 1 होगी, बामर के लिए 2, पाक्सन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फिंड के लिए 5। पहली बात सुनो, अगर कोई पहले में आता है कहीं से भी तो वह किस रीजन में आएगा? अल्ट्रावायलेट। दूसरे के लिए बताओ, विजिबल रीजन। तीसरा इंफ्रारेड, चौथा इंफ्रारेड। ये चीजें आप लोग, इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी भी प्रीफर करना, ठीक है।
एनसीईआरटी में ओनली 4 ही दिया हुआ है, तो आप 4 ही को याद करना, क्योंकि 4 से ज्यादा पूछता भी नहीं, कभी पूछा भी नहीं है। अब तो केवल वो भी एनसीईआरटी फॉलो करता है। कभी कभी पूछता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए n2 माइनस n1, फिर से n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कभी कभी बोल देगा कि 5वें से दूसरे में कूद रहा है, तो बता दो भाई कितने स्पेक्ट्रल लाइन आएंगे, तो आप बताओ 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 9। 2 डिवाइड बाई 2, यानी टोटल 3 आएगा ना। ओ हाँ सॉरी। क्लियर है क्या बात है मेरी? सॉरी, ये 4 है 4 है सर 6 होगा ना? 6 आएगा, ठीक है 6 आएगा। बातें क्लियर है सबको? इस तरीके से Yes, क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो जानते होगे ना, हमारे पास जो सूरज भगवान से रोशनी आती है उसमें जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। Yes, उसके बाद आएगा हमारे पास वर्क फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, ई नॉट बोलेंगे। और जितना एनर्जी उसके बाद बचा क्या बोलेंगे, हाफ mv स्क्वायर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। ये क्लियर है क्या? इसको आप लोग एच न्यू बोल दो, एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। आप बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ एक बार। क्वेश्चंस आते हैं, और ये टॉपिक फिजिक्स में भी है, मुझे याद है। फिजिक्स में है क्या ये टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? है सर, बोर्ड yes sir, दोनों सेम ही चीज है। मॉडर्न फिजिक्स में होगा आपके। यस सर, न्यूक्लियर। यस सर। मैं तो ये बोला जो पहला चैप्टर है ना उसका 30% तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको मिल ही जाएगा। हो गया क्या? यस सर। ये डी ब्रॉगली, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट करना। डी ब्रॉगली का जो हमारे पास वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, एच बाई mv। क्लियर है क्या? अब एक चीज और देखो, यहाँ पे एक और रिलेशन आता है। मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। yes sir, उस हिसाब से v बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी, कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके v की जगह पे यह भी लिख देते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई। यस सर। yes sir, ये फॉर्मूला आता है सर। ये वाला भी फॉर्मूला देखना इंपॉर्टेंट है। sir, mvr इक्वल टू क्या होता है, nh बाई 2 पाई। हाँ जी बताओ। सर एक बार स्लाइड पीछे कर दो सर, वो देखो एक हाफ mv वाला देखना था। ये देखो। अच्छा ओके सर, हो गया। लिख लिया? yes sir, लिख लेना सभी, लिख लेना। ठीक है, अब देखो Yes, अगला sir. हमारा क्या चीज है। अगला हमारा यही है ना, यह वाला फॉर्मूला भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला देखो 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई। क्वेश्चन आया हुआ 2 पाई आर इक्वल टू एन पाई। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ इस पे। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जानते हो? ये पोजीशन को फिक्स करता है, और ये किसको, मोमेंटम को फिक्स करता है। क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। देखो एक चीज याद रखना, एच कट अगर कहीं आ जाए ना तो ये क्या होता है, एच बाई 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, आप मोमेंटम को एमवी में चेंज कर दो तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो नोड, देखो नोड 2 टाइप के होते हैं। देखो एक बार नोट कर लो जल्दी से। कर लिया क्या? yes sir, done sir, कर लिया? yes sir, अब देखो, अब नोड देखो, नोड वह जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता है, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन जाने की संभावना 0, उसी को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अब नोड भी 2 टाइप का होता है, एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। सबसे पहले मैं बात करूंगा टोटल नोड। किसी भी हमारे पास सबसेल में टोटल नोड क्या होता है बताओ? सर n-1 n-1 होता है। ठीक है,
अगर हम 5s की बात करें ना तो 5 यानी हमारे पास n की वैल्यू हो गई, टोटल नोड किस में आएगा, इतना 4 आएगा। 5 माइनस 1 कर देंगे तो दो टाइप के नोड होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड की बात करें ना तो n माइनस एल माइनस 1, और एंगुलर नोड की बात करें तो ओनली l। ये बताओ अगर हम 5s की बात करें तो इसमें एंगुलर नोड कितना होगा, केवल l होगा। और ये बताओ s के लिए l की वैल्यू 0 होती है ना, 4, हाँ। अरे एंगुलर नोड तो 0 आएगा ना, रेडियल नोड हाँ कितना सर, है? zero है। एंगुलर नोड 0 और रेडियल नोड 4। ये बातें क्लियर है क्या, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बोलो। Yes, sir. सर एक बार एल वाला बता दो, क्या, एल की वैल्यू कैसे आई? देखो ये पता है ना, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है, ये पता है ना s के लिए l। हाँ क्या सर। वो वही ठीक है। वही बातें कर रहा हूँ मैं। ओके सर। किसी को कुछ भी डाउट यहाँ तक? नो सर। हो सर। सर वो चलो, एंगुलर वाला थोड़ा सा समझा दो। एंगुलर केवल और केवल बोल रहा है कि ये l की वैल्यू जो होगी वही एंगुलर नोड होगा। अगर हम 5d की बात करें, इसमें l की वैल्यू कितनी होगी d के लिए, 2 होगी ना, 2, यस सर। एंगुलर नोड इसमें 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. चलो फटाफट ये क्वेश्चन बताओ, फटाफट ये बताओ। ये 25 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। हम 1 घंटे में 35 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट बताओ, 30 सेकंड आपके लिए दूंगा मैं। क्वेश्चन भी पढ़ो, बताओ इसको। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में। अब ये मत बोलना कि वो 4 बोल रहा है तो मैं भी 4 बोल लूं। हट से 33 कहां से आया? ये 3 है सर, ये 1 मिनट में अभी कर रहा हूँ। पहली बात तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हाँ आराम से 20-30 सेकंड टाइम लो, और उसके बाद अप्लाई करो अपना जो भी करना। क्या लिखा हुआ है, द रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इंक्रीज ऑर्डर। देखो पहला स्टेटमेंट यह है, जाहिर सी बात है सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, तो जिसके पे माइनस चार्ज ज्यादा होगा उसका रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन हैलोजन। तो आप बताओ अगर हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। देखो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, कम होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए थर्ड पीरियड के और सेकंड पीरियड वाले क्या होते हैं, थर्ड पीरियड वाले ज्यादा होते हैं। तो क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर आयोडीन का है। ये आपको पता था कि नहीं पता था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। Yes, sir. दोनों स्टेटमेंट सही है। फोर्थ ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट 1 बता दो एक बार दोबारा। क्या, स्टेटमेंट 1। देखो स्टेटमेंट यह 1 यह बोल रहा है ना, अगर आप चारों एटम को देखोगे ना तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोल देते हैं हम लोग। अब ये बताओ, जब यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो इसमें होता क्या है कि अगर माइनस चार्ज जिसके पे ज्यादा होता है उसका रेडियस भी ज्यादा होता है। ये बताओ कि माइनस चार्ज सबसे ज्यादा किसमें, O2 में है ना, 2 माइनस चार्ज है ना, हाँ सर, हो गया, क्लियर हो गया। फिर 1 माइनस चार्ज है क्लोरीन में, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, फिर 2 पॉजिटिव चार्ज है, सबसे छोटा तो Mg वाला होगा। ये किसको नहीं समझ आया, एक बार बताओ भाई। हो गया सर, क्लियर हो गया। क्लियर है? मिश्रा तुमको समझ आया क्या? फटाफट ये बताओ, ये बताओ आप लोग। मैंने बोला था इसका फॉर्मूला याद करना, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ 25। बता दो ये जरा आप लोग।
सर ऑप्शन ए। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे पूरा फुल टाइम लो, लेकिन इसको सॉल्व करो आप लोग। पूरा फुल टाइम लो, लेकिन इसको सॉल्व करो आप लोग। कॉपी पे सही से सॉल्व करो यार, सॉल्व करके करो, ऐसा नहीं कि मन में आया ये अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं करना। सॉल्व करो आप लोग। हो गया क्या आप लोगों का? यस सर हो गया। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पाई आर इक्वल टू क्या पढ़ा था? एन लैम्डा। और हम यह भी जानते हैं कि रेडियस क्या होता है, आर एन इक्वल टू क्या होता है? 529 into 10 की पावर एन स्क्वायर बाई जेड। Z। पढ़ा था ना, वो भी Yes, एंगल फॉर्म में पढ़ा yes, था। sir. ये बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। अब देखो यह तो फिक्स वैल्यू है ना, आप इसको कुछ भी ले लो, इसको क्या ले लो आप? ए नॉट ले लो, लिखा हुआ ए नॉट लिया, लेने के लिए बोला है तो आप ए नॉट ले लो, तो ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा क्या? बताओ। Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब आप ध्यान से देखो, अब आप क्या करो कि आर की जगह पुट कर दो 2 पाई, क्या पुट कर दो आप? ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू N lambda. देखो यह भी एन वही है कि बोहर का कौन सा रेडियस है, और यह भी एन यही है, तो इसको इससे कट कर दे क्या? Yes, sir. बोलो भाई, कट कर दे क्या? अब हमारे पास क्या बचा बताओ जरा, क्या आंसर आएगा इसका? Lambda equals बोलो आप लोग। ये क्या बोला है हमसे? यह बोला है, ध्यान से देखना, सेकंड बोहर ऑर्बिट बोला है ना, सेकंड बोहर Yes, ऑर्बिट बोला है ना, बताओ जरा। yes, sir. सेकंड बोहर ऑर्बिट बोला। तो एक बार रुक जाओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो यह वाला, एक मिनट रुको, मत कट करो अभी, क्योंकि हमें एन के फॉर्म में भी आंसर लाना है, हमारे क्वेश्चन में एन भी दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे एन है ना, और यह क्या है? यह हमारे पास बोहर वाला जो ऑर्बिट है ना, वही वाला एन है, ठीक है क्या? बट सर कट करने के बाद एक n तो बच ही जाएगा ना? रुक जाओ, ये दोनों अलग अलग एन है, ठीक है, ये दोनों क्या है? Okay, sir. अलग अलग एन है। अलग-अलग. यह हमारे पास क्या है? ये एन एन वाला है, यानी कि बोहर ऑर्बिट वाला है। ये बताओ सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है ना ये? बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, 2 sir. पाई ए नॉट तो हमारा फिक्स है, यह वाला है, और एन की वैल्यू क्या रख ले? 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 4 आ जाएगा क्या? 2 का स्क्वायर 4. Yes, sir. डिवाइड बाय जेड इक्वल टू एन लैम्डा। अब हमसे वेवलेंथ ही पूछा है ना। अब देखो सर। क्या? यस सर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास कहीं कौन सा ऑप्शन आ रहा है? A option, sir. फर्स्ट वाला। एक बार देख के सर बताओ ये वाला, ये एन लैम्डा वाला एन क्या है सर? क्या चीज? देखो ये यहाँ पे एन लैम्डा वाला एन पहले क्या है? देखो फॉर्मूला देखो आप लोग, देखो हमारे पास, ये बताओ कि हम ये चीज जानते थे ना, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है, ये हमने बोर ने बताया था। Yes, sir. तो यहाँ से 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एच बाई एम बी। Yes, sir. फिर से 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एच बाई पी।
और आपको पता है H/P को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं ना, Yes, sir. तो n Yes, sir. लैम्डा होता है। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर, बट ये m तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही है ना। देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं होता है, मतलब कि वो कौन से सेल में है, सेल की बात होती है इसमें, ठीक है। तो वो दोनों n अलग कैसे है क्या सर? आपने पहले कैंसिल किया बट फिर उसको कट कर दिया, तो वो अगर दोनों n ही है तो कैंसिल कर सकते थे ना, फिर क्यों नहीं किया? अरे हमारे पास ये क्वेश्चन n के फॉर्म में पूछा है ना, देखो हमारे पास ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग कभी, ठीक है, कि हमारे पास n के फॉर्म में पूछा है। क्लियर है क्या? हमारे पास ऑप्शन में n है ना ऑलरेडी। हाँ यस सर, यस ठीक है, सर। तो एक बार इसको इरेज करते हैं, शुरू से कर लेते हैं इसको। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 पाई r इक्वल टू क्या था, n लैम्डा था, और r की वैल्यू कितनी होती है, a नॉट n स्क्वायर बाई z। Z. क्लियर है? Yes, sir. अब देखो 2 पाई r कर देना, r की जगह हम लोग ये पुट कर लेते हैं, A naught n square upon a Z. नॉट n स्क्वायर बाई, ये देखो ना z है, ठीक है। Z. Yes, तो sir. यहाँ पे सॉरी कहाँ गया, n कौन टू पुट कर लेते हैं क्योंकि सेकंड ऑर्बिट का पूछा है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 पाई a नॉट बाई z आ जाएगा क्या, इक्वल टू n लैम्डा, और n को दूसरे साइड भेज दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ये बताओ, ये हाइड्रोजन बोला है ना, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है ना, यस सर। तो हमारे पास केवल और केवल यही आंसर आ जाएगा क्या, फर्स्ट वाला? Yes, बोलो आप sir. लोग, क्लियर है? यस Clear सर। है। Yes, sir. चलो एक बार फटाफट इसका बता दो, फटाफट बता दो इसका क्या होगा। Sir. हाँ जी, Sir, Z की वैल्यू क्या थी? Z. 1 थी ना, जो हाइड्रोजन के लिए बोला है one. ना, अच्छा. ये Yes, sir. एटॉमिक नंबर Sorry. होता है ना, Yes, sir. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये बताओ ये क्या होगा, कितना आया? सर 5.92 आ रहा है फर्स्ट वाले का, और सेकंड का 4.93। कितना आ रहा है? सर डी ऑप्शन आ रहा है सर। बाकी सभी कोई बताओ भाई, सभी कोई बताओ। ये क्या आपको पीडीएफ कल ही मिल गया था क्या आप लोग को? Yes, sir. क्या सबने कॉपी पे कर लिया क्या? देखो कॉपी पे करोगे तभी आप लोग को समझ आएगा, हवा में मत बोलना कि डी वाला है तो सी वाला है चाहे ए वाला है। देखो सिंपल सी बात, हमारे पास क्या दिया हुआ, K3FeOH6। आप ये बताओ सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मेटल पे चार्ज कितना है, तो आप इसको क्या मानोगे, 3 मानोगे, प्लस Yes, sir. आप इसको x मान लो, और OH पे कितना चार्ज होता है, 0. अरे OH पे -1 माइनस होता है ना, टोटल 6 है तो माइनस -2. जाएगा ना, यस सर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी, यानी कि आयरन पे +3 चार्ज है। अगर आप दूसरे साइड देखोगे ना, K4FeOH पे 6, इस पे चार्ज कितना आएगा, +2 सर 2. +4 ये इस पे आएगा +2, आयरन पे कितना आएगा, +2 आएगा। तो ये देखो आयरन पे +3 हो गया, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, यानी कि 4s2
और 3d 6 होता है। Yes. लेकिन +3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, किसका निकालेंगे? तो 3d 5 हो जाएगा, क्या बताओ? Yes. बोलो, क्या सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या? यस सर, हाफ फिल्ड हो गया। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप ये बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हो? कुछ ऐसे ही निकालते हो ना, n0 into n plus √35 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 5.9 के आसपास आ जाएगा इसका। क्लियर है? अब ये बताओ, आयरन पे +2 चार्ज है, तो डायरेक्टली इसमें क्या आ जाएगा? 3d6 आ जाएगा। यस अरे सर। 3d6 आएगा तो 5 तो डायरेक्टली आप भर दो, और छठा एक पेयर कर दो, तो अनपेयर टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना। √4 Yes, sir. 4 + 2 6, यानी कि 24 आ गए। यानी कि यह किसके आसपास आएगा? 4.9 के आसपास आएगा। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? 5.9 और 4.9, डी वाला है ना? बता दो आप यस लोग, सर। Yes. डी वाला है। चलो फटाफट ये बताओ, ये भी 24 का ही पूछा हुआ है, सॉरी 25 का ही है। मैं सब 25 का ही लेके आया हूँ, 24 का भी है, 23 का भी है। बताओ इसका, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। बोलो आप लोग, हुआ क्या किसी का? आ जाओ। सर फोर्थ ऑप्शन। बताओ बताओ सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। क्वेश्चंस तो दिख रहा है ना, जूम तो नहीं करना पड़ेगा ना? और सर दिख रहा है। तो दिख रहा है। बताओ बताओ भाई, क्या होगा इसका? Sir, fourth option. क्या सबका ही फोर्थ आया है? ध्यान से देखो, लिखा हुआ क्वेश्चन, सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम देंगे, ठीक है? लिखा हुआ है, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड बाय 3 क्वांटम नंबर विल बी हैव सेम एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा 2 ऑप्शन है जिसमें से 3 क्वांटम नंबर तो सेम ही है। बात कर लेते ए वाले का। ए वाले में एन भी 1 है, एल भी 0 है, और ये है, यानी किसकी बात कर रहा है? क्या 1s की बात कर रहा है क्या? Yes, sir. Yes, बी sir. की बात कर लेते हैं। बी वाला हमारे पास क्या है? 2s. बी वाला 2s की बात कर रहा है क्या? एन की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 0 है। Yes, sir. सी वाला देख लेते हैं, सी वाला किसकी बात कर रहा है? 2p. 2p. किसकी बात कर रहा है? और डी वाला बताओ किसकी बात कर रहा है? 3d. 3D। 3D डी की बात कर रहा है। अब बताओ, अब क्या क्या होगा? E वाला भी है सर. क्या? E वाला सर भी है. ई वाला भी है। अच्छा ई भी है क्या? वो 3d है सर. 3D है सर वो ई भी। वाला हमारे वो पास भी कहाँ है, 3D कहाँ गया? सर 3p, ये भी तो N3 3p है ना, सॉरी 3d है, यस यहाँ सर। भी तो 3d है ना। सर D एंड E सेम हुआ ना। तो जो हमारे पास देखो, यह भी 3d की बात कर रहा है, यह भी 3d की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात एनर्जी इसकी क्या होगी? Sir, same. सेम सेम होगी ना। होगी। सेम तो इस तरीके से आपको करना है, आपको सोचना है, ठीक है? चलो ये बता दो आप लोग, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आएगा।
हुआ क्या किसी का? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बाकी बच्चे बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ, फटाफट बताओ, सर ऑप्शन 3। सॉल्व करके बताओ सभी कोई। सॉल्व करके आप लोग बताओ। यस सर, थर्ड आ रहा है। क्या? देखो सबसे पहले तो आप लोग क्या करना है कि कुछ देखो, सबसे पहले तो आप लोग 20 से 30 सेकंड टाइम देना यार पढ़ने के लिए, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहली बात है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या n+l वाला लगाओगे क्या? यस सर। n+l रूल लगाओगे क्या? हाँ सर, आप फर्स्ट वाले में देखो, क्या फर्स्ट वाला सही है कि गलत है, ये बताओ। सर गलत है। गलत सर है। गलत है। हमारे पास क्या आता है, 3D का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। अरे आप 4s से ज्यादा। 4s से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर n+l रूल लगाएंगे ना, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है और l की वैल्यू कितनी है? 0। 0। उसके बाद हमारे पास इसमें देख लो, 3D में हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू कितनी है? 2 है। जाहिर सी बात है, ये 5 है। 5। तो यह वाला हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला बताओ। सर 2s एंड 2p का सेम लिखा है एनर्जी, वो भी रॉन्ग है। नहीं सर। पहली बात तो देख लो, पहली बात देख लो, सुन लो, यह हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है और हाइड्रोजन एटम में आप ये बताओ जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p और क्या होता है बताओ? 4s 3d। 4s 3d, ये सभी के सभी होते हैं क्या, बताओ? अब देखो इसमें होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, हमारे पास ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या होता है। हमसे गलत पूछा है, हमसे क्या पूछा है, इसमें से गलत ऑप्शन कौन है। तो इसमें से गलत ऑप्शन ऐसे पहचानेंगे ना, देखो हमारे पास यहाँ पे जो है ना, देखो एक बार रुक जाओ, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं ना, तो हाइड्रोजन में केवल और केवल एक ही सेल होता है, ठीक है? तो एक सेल की एनर्जी की अगर बाकी सब की कंपेयर करें ना, तो एक पहला सेल का एनर्जी कम होता है, बाकी सबका ज्यादा होता है। लेकिन जो बाकी सबका होता है ना, वो सब क्या होता है, लगभग बराबर होता है, सब बराबर होता है। क्लियर है? तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन बताया? सर ए और बी। क्या बताया? सर ए और बी बताया था। फोर्थ A और वाला B सर। देखो ए और बी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बी वाला क्या होगा, बी वाला सही है हमारे पास, क्योंकि इसमें जो हमारे पास सेकंड हमारे पास सेल है ना, उसमें 2s होता है और 2p होता है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी सेल होगा ना, ऊपर जितना सेल जाएगा उसकी एनर्जी तो बड़ी होगी, लेकिन जो एक सेल के अंदर जितने ऑर्बिटल होते हैं ना, उनकी एनर्जी सेम होगी। इसलिए सेम होगी ना, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है हाइड्रोजन वाला। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये पहला वाला भी करेक्ट है, पहला वाला भी करेक्ट है। इसलिए करेक्ट है ना, क्योंकि यह सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। बाकी सब तो बढ़ता जा रहा है ना, ये सिर्फ एन लेके चलते हैं ना। क्या? तो सर ये n के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। ये n के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम केवल पहले सेल तक इस लिमिट सीमित हो जा रहा है, बाकी ऊपर नहीं जा रहे हैं। ऊपर तो ऐसे बढ़ता जाएगा ना ये। n+l हम कब लगाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचेगा तभी तो। सर पहला वाला कैसे सही हो जाएगा? पहला वाला भी सही है, तो सर फर्स्ट और सेकंड सही है और थर्ड फोर्थ सर दूसरा भी सही है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए तो सर क्या बोलते हैं, आपने जो अभी कंसेप्ट होता है वो तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही होता है। क्या बोल रहे हो आप? आपकी आवाज तो बहुत ही धीरे आ रही है। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जो आपने कंसेप्ट बताया वो तो सही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो आप पहला वाला ऑप्शन है वो तो करेक्ट होगा ना, क्योंकि 4s पहले आना चाहिए। वही बोला, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, इनकरेक्ट। देखो सबसे पहली बात है ना, अच्छा अब पहला वाला इनकरेक्ट है। देखो, एक पहली बात देखो, एक n+l भी रूल होता है। चलो अभी पहले सभी ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है? पहले सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। अब ये बताओ जो हमारे पास सी वाला है, सी वाला बताओ आप लोग। सर इक्वल होना चाहिए था 3s और 2s। गलत है, 2s और 2p बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इसको इक्वल होना चाहिए था, और इसको क्या होना चाहिए था,
इक्वल होना चाहिए, यानी सी वाला रॉन्ग है हमारे पास। डी वाला बताओ। गलत है सर वो भी गलत है। 4s बड़ा है 3d से। ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारे पास केवल और केवल बच्चों पता है क्या, हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड और फोर्थ गलत है, तो थर्ड हाँ। डी अब कैसे देखो गलत? पहला वाला इसलिए सही है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है ना, और हाइड्रोजन में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल में ही रुक जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी जाहिर सी बात है बढ़ेगा। हम लोगों ने ये चीजें पढ़ा है ना, -13.6 इंटू क्या था, n स्क्वायर बाई जेड। बाय जेड स्क्वायर। यस सर। यह सिंगल, यह हाइड्रोजन के लिए ही है। सर इसके अकॉर्डिंगली तो सही होगा वो। लेकिन हम n+l तब लगाएंगे ना जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन वहां तक मिले, पहुंचे। क्लियर है? यह पहुंच ही नहीं पा रहा इलेक्ट्रॉन वहां तक, जा ही नहीं पा रहे, केवल हाइड्रोजन के लिए ये सब चीजें हैं। सर अभी भी हाइड्रोजन के अलावा कोई होता तो फिर हम लेते ना n का सर। हाँ, तब पहुंच जाता, तब वो चला जाता वहां तक। ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है। क्लियर है? अगर देखो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए मैं एक चीजें और बताता हूं। अगर मान लो आपके पास तीसरा सेल है ना, तो 3s 3p और 3d, इन तीनों की एनर्जी सेम ही होगी। लेकिन अगर 4s आ जाएगा ना, तो 4s की ज्यादा हो जाएगी। फिर 4s 4p 4d और 4f, इन सबकी फिर से सेम हो जाएगी। समझ रहे हो? यस सर। ओके सर। हाइड्रोजन के लिए क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. तो आप लोग अब ये जरा बताओ आप लोग, ये तो जस्ट, ये भी तो 25 देखो, दो बार पूछ चुका ना ऐसे क्वेश्चंस। ये वाला आप लोग जरूर याद कर लेना, मतलब फॉर्मूला तो पक्का पढ़ लेना आप लोग। बताओ इसका क्या होगा। बाकी बच्चे बताओ, सभी को ही बताओ क्या होगा। सर सही होगा। चैट बॉक्स में आप लोग सभी को कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं बिना सर। सॉल्व किए मत करना, क्योंकि जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करोगे ना, नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखो। पूछा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आप बताओ कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो पहली बात तो यह 1 में रहा होगा, पहले सेल में रहा होगा, और एक बार एक्साइटेड हो जाएगा तो दूसरे सेल में चला जाएगा ना। Yes, sir. अब ये बताओ कि जो हाइड्रोजन जैसे एटम होते हैं, या फिर हाइड्रोजन लाइक जो एटम होते हैं, उनके लिए रेडियस कैसे निकालते हैं? 0.529 n स्क्वायर बाई n का स्क्वायर अपॉन z। जेड। अब मैंने आपसे यह बोला था कि यह लिखा हुआ है कि इसको इसने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? a0। ए A नॉट। naught. अब ये बताओ कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और वो भी हीलियम के लिए बोल रहा है, तो हमारे पास n की वैल्यू तो 2 हो गई, क्योंकि एक्साइटेड होकर दूसरे में जा रहा है। Yes, sir. यस सर। और डिवाइड बाई जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2 होगी, क्योंकि हीलियम है। ठीक है, तो जाहिर सी Yes, बात है, sir. 4 हो गया, नीचे 2 हो गया, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? कौन सा 2 ऑप्शन? a0 अपॉन में सेकंड ऑप्शन। सॉरी, अपॉन में तो होगा ही नहीं। कुछ नहीं होगा ना फॉर्म में। यस सर, Yes, सेकंड होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है ना? यस सर। yes, sir. क्लियर? सर इसमें N2 कैसे हुआ? क्या चीज? N2 कैसे हुआ सर? शेल नंबर होता ना n। अरे ये जो n, देखो पहली बात, ये सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछ रहा है ना, तो जाहिर सी बात ये पहले में था पहले से, और एक्साइट हुआ है, पहली बार एक्साइट हुआ तो दूसरे में ही तो जाएगा ना। यस सर, यस। तो n की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी? हाँ ठीक है सर। क्लियर है? सर एक्साइटेड स्टेट एक एक्स्ट्रा देते हैं ना हमेशा। क्या चीज?
क्या बोल रहे हो आप लोग? कुछ नहीं सर। डन? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई? चलो ये बताओ, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह 2 बार पूछ चुका है, ये 23 में भी 24 में भी पूछा हुआ था, इस साल भी पूछ दिया ये। सबसे पहले टाइम दो, 30 सेकेंड टाइम दो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए, स्टेटमेंट पढ़ने। और ये मैं बताऊं ना, एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज ही है। अगर आप लोग मोजली में जाओगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो ये फर्स्ट पेज ही आएगा। मॉडर्न में पीरियोडिक टेबल में जाओगे ना तो फर्स्ट पेज ही आएगा ये। बताओ आप लोग। थोड़ा सा टाइम लो, पढ़ो स्टेटमेंट और बताओ क्या होगा। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये बताओ किसी को पता है क्या इसका? सबसे पहली बात है कि जो मोजले ने क्या बोला था, कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, किसी को कुछ भी आइडिया है इसमें? सर मोस्टली ने जो बताया था ना, वो अंडर रूट v वर्सेस जो है एटॉमिक नंबर का बताया था z के देखो, साथ। उसमें मोजले ने पता है क्या किया था, वो कैसे एक्सपेरिमेंट करके किया था कि जितने भी एलिमेंट थे ना उस पे एक्सरे डाला था, एक्सरे का जो भी फ्रीक्वेंसी था ना वो डाला था, और उसने ये चेक किया ना जो फ्रीक्वेंसी है ना, अगर उसका हम अंडर रूट ले लेना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? एटॉमिक नंबर के था। यही था ना उसका फॉर्मूला? यस सर, यही था। फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आप यह बताओ, जब यह फॉर्मूला है तो पहला आप ये बताओ, अगर यह फॉर्मूला तो डायरेक्टली आप ग्राफ तो बना ही लोगे ना? यस सर। अंडर रूट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगा? कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, जेड हो जाएगा सिर्फ। अब ये बताओ, इसको आप क्या बोल लो, y इक्वल टू mx प्लस सी हो जाएगा? सी तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप बताओ ऐसे एक्सपेरिमेंट का कैसे आता है? बताओ, ऐसे जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, इक्वेशन होते हैं, ग्राफ कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। और कहां से जाता है? ओरिजिन से जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अ प्लॉट ऑफ अंडर रूट म्यू ऑफ एक्सरे वर्सेस एटॉमिक मास इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देख लो, अ प्लॉट ऑफ वर्सेस एटॉमिक नंबर इज स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो देखो, पहला स्टेटमेंट उसने एटॉमिक मास पे बोला, दूसरा स्टेटमेंट किस पे बोला? एटॉमिक नंबर पे। तो आप बताओ जरा कि हमारे पास जो मोजले थे वो क्या किए थे, क्या बोले थे? सर नंबर के साथ करा था उन्होंने। क्या नंबर के साथ करा था मोस्टली ने। बताओ बताओ सभी कोई। सर नंबर वाला ही होगा। सर ये बताओ कितने लोगों को ये मिला हुआ था? कितने लोगों को ये मिला हुआ था? ये बताओ, कल आप लोग को ये मिला हुआ था क्या? सर क्या? ये आप लोग को पीडीएफ हुआ था ना, कल पढ़े थे आप लोग? नहीं सर। नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? नहीं। देखो, आप लोग को सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को ना 3-4 घंटा अगर ये पहले मिल जा रहा है ना, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम एक बार आप लोग पढ़ लेना, खुद से एक बार ट्राई कर लेना। नहीं होगा तो क्लास में क्या बताओ आप लोग, अगर आपको ये मिला था ना तो क्लास में तो ये सॉल्व होगा ही। तो कम से कम आप लोग एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लेना, एक बार कोशिश कर लेना। ठीक है,
सेम चीज आप लोग केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी और मैथमेटिक्स के लिए भी। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट? नहीं डाउट है ना? ठीक है। तो इसने पता है क्या, जो हमारे पास ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी था ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? एटॉमिक नंबर के था। तो इसने जो एटॉमिक मास वाला था वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सर थर्ड वाला। डन? यस सर, दोनों स्टेटमेंट गलत है। 2 कैसे रॉन्ग है? एक मिनट रुक जाओ। स्टेटमेंट हमारा है ना, यह एटॉमिक नंबर के बारे में दिया हुआ है। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो एटॉमिक मास के बारे में दिया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर वाला सही होगा। ठीक है सर, फोर्थ से मतलब स्टेटमेंट सेकंड सही है ना? कहाँ से सही है? एक मिनट रुक जाओ, मैं स्टेटमेंट पढ़ लूं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड ट्रू। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ठीक है, सेकंड वाला सर। हाँ। ओके, आओ ये जरा स्टेटमेंट पढ़ो आप लोग। ये वाला जरा स्टेटमेंट आप लोग पढ़ो। थोड़ा जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि ना हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास ना कम से कम 35 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ो, थोड़ा सा कम टाइम लो। थर्ड ऑप्शन है। थोड़ा सा कम टाइम लो, जल्दी से पढ़ो आप लोग इसको। देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक सेल हुआ, देखो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, फॉर अ गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इज n स्क्वायर। अगर मान लेते हैं हमारे पास पहला सेल है ना, तो उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा? n स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। यानी पहले सेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे? ओनली 1 होंगे। आपको पता है ना 1s होता है। अगर दूसरा सेल होगा तो कितने ऑर्बिटल होंगे? 2 का स्क्वायर कर लो, यानी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4। क्लियर है? यस सर। अरे मैं बता भी देता हूँ, 2s2 और 2p हो जाएगा। तो 2s में एक ऑर्बिटल होता है और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। 4 हो गया ना। अगर तीसरा सेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 9 हो जाएगा ना। 3s यस सर। 3p और 3d। आप लोग चेक करोगे तो 9 ही आएगा। डन है क्या मेरी बातें? डन है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, फॉर एनी सब सेल द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल गिवन बाय -l to +l। आप बताओ, जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ना। Yes, sir. मैग्नेटिक क्या होता है वो? -l से +l तक जाता है ना। Yes, sir. यस ये सर, पता है कि नहीं आप लोग को? पता है सर। पता है। तो देखो, कुछ देखो फॉर्मूले आप लोग पहले से पढ़ के आना, और क्वेश्चंस वगैरह हम लोग यहाँ पे करेंगे। वैसे मैंने फॉर्मूले थोड़ा बहुत रिवीजन करा दिए स्टार्टिंग में। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला। थर्ड। दोनों स्टेटमेंट सही है हमारा। चलो इसका बता दो। अब हम आगे 25 में ना इतने ही क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब ये बताओ, आप लोग को कुछ भी ऐसा लग रहा है क्या कि क्वेश्चन ज्यादा ही टफ था? नहीं। दो सर। बिल्कुल। अगर आप लोग एनसीईआरटी अगर 100% मन से पढ़ के जाते ना, तो भी आपका हो जाता। गलती से कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या होते? हो जाते। इसका बताओ फटाफट आप लोग, इसका बताओ क्या होगा? ये लास्ट क्लास है, थोड़ा सा एक्सटेंड भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग एकदम आराम से करेंगे। माधव, मैं आपको अलग से भी कनेक्ट कर लूंगा अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे तो। ठीक है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करना या फिर डाउट क्लास में मैसेज करना, डाउट ग्रुप में। कोई बात नहीं माधव, अरे हम थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप लोग बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है इसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है और फॉर्मूला लगा देना n+2 वाला। क्लियर है क्या? सर n पता करने से ही तो पता चल जाएगा किसका अब देखो n पता ही चल जाएगा ना। यहाँ पे d में देख लो, d में 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अनपेयर्ड 3 आ गया ना। Yes, sir. इसमें अनपेयर 2 2 आएगा, आ जाएगा। इसमें भी अनपेयर कितना आएगा? 3 आएगा, और इसमें अनपेयर 3 आएगा। ये बताओ, 4 हाईएस्ट आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो जिसमें अनपेयर ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा। Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है इसमें?
No, sir. एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक सेकंड बच्चों। चलो ये कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला ऑप्शन होगा। चलो इसका आप लोग बताओ। देखो ये मैं बता दे रहा हूं ना, ये आपको डी एंड एफ ब्लॉक का भी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, नियोडायनियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक नंबर दे दिया है 60 दे दिया है, और आपको पता है हमारे पास जीनॉन का कितना होता है, बता दो आप लोग। 56। 56। नोबल गैस का तो आपको पता होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। 54 होता है ना, बताओ। तो 54 इलेक्ट्रॉन को हमने यहीं पे फिक्स कर दिए। हमारे पास टोटल और कितना बचा? 6 और बचे। 6 और बचे। कहाँ पे 6 पुट करोगे बताओ? 6s2 और देखो फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये ना क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक का भी है, तो डी एंड एफ ब्लॉक में ना 2 ही 3 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो KMnO4 से, और एक K2Cr2O7 से, और जो तीसरा है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलते हैं। तो आपको एक लिस्ट दे दूंगा मैं, और कम से कम 2-3 बार कॉपी पे लिख लेना। क्लियर है क्या? Yes, sir. देखो फिर से देखो, एक बार और देख लो। आप ये बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो बता सकते हो आप लोग ना। सर सी वाला नहीं हो सकता। सी वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि यह 7th में चला गया, 7th पीरियड में। हमारे पास ये 6th पीरियड का क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं बी वाले की बात कर रहा हूँ। बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, और हमारे पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो सी वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा। ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया है, फर्स्ट वाला डायरेक्टली क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोई डाउट किसी को? किसी को भी कुछ भी डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं? No, sir. ये बताओ आप लोग। ये बताओ आप लोग क्या होगा? बताओ कितना आंसर आएगा? फटाफट 30 सेकंड में बता दो आप लोग। सर 8। 30 सेकंड में बता दो। 16. चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में। आप लोग को भूख लगी क्या? धीरे धीरे सब गायब होते जा रहे हैं। देखो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चंस पढ़ना है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। हमारे पास ये बोल रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल है ना वो 4 है, और उसमें हमारे पास क्या है, जो केवल हमें वही काउंट करना है जो एस क्या है, प्लस हाफ वाले हो। आप ये बताओ, जब एन की वैल्यू 4 है तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? एन स्क्वायर ना। Yes, sir. आप ये बताओ, ऐसे 16 ऑर्बिटल हो जाएंगे ना। यस सर। अब हर एक ऑर्बिटल में एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है। Yes. 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक प्लस हाफ होगा और दूसरा क्या होगा? माइनस माइनस हाफ होगा। यस हाफ। जितने ऑर्बिटल होंगे उतने प्लस हाफ तो हमें मिल ही जाएंगे। यस सर। तो कितना आंसर आएगा? 16 आएगा ना। Yes, sir. सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं क्या? देखो अगर टोटल नंबर ऑफ किसी सेल में इलेक्ट्रॉन ढूंढना है ना तो हम क्या करेंगे? 2n स्क्वायर करते हैं, ओके ठीक है ठीक है। सर। अगर ऑर्बिटल ढूंढना है तो n स्क्वायर करेंगे हम लोग। डन? ओके सर। चलो ये वाला बताओ आप लोग। ये सब इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछेगा। बताओ भाई कौन सा आंसर आएगा, मतलब कितना आंसर आएगा इसका इंटीजर टाइप में। आपको जो लास्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे ही पूछे जाते हैं आपको। जो लास्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। नंदिनी पता है क्या, देखो 20 दिन ही बचे हुए हैं और ये वाला एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए आपके साथ कि डाटा खत्म हो गया। नो सर, हो ही गया आप तो।
कम से कम कुछ तो जुगाड़ करके बैठो अपने पास, यस सर। किसी का हॉटस्पॉट मिल जाए या फिर 1 महीने के लिए अच्छा रिचार्ज कर लो। यस सर, कल ही करवाऊंगी अब। हाँ And guys, just to add, self-study is very, very, very important. If you guys are coming in this session, आपको पढ़ के आना है, आपको ये questions करके आने हैं, and you should be asking doubts here more, right? Let's say first 10 question में 5th or 6th question doubt, and then this session will become much more useful for you, right? So that is the way you should be doing it for the next whatever the remaining days are. ठीक है? ओके सर। देखो बच्चों, सही बात है कि आप लोग अगर पढ़ के आओगे ना तो बहुत ही जल्दी हम आगे चले जाएंगे, और ना आप लोग को भी बस यही होगा कि सर ये बता दो, वो बता दो, ये तो आता है, और आप बहुत ही जल्दी आंसर बता दोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चंस ध्यान से देखो, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज। हमारे पास 4 आयंस दिए हुए हैं, एक ये, एक ये, एक ये, 3 यहाँ पे हैं, 4 5, टोटल 5 दिए हुए। अब बोल रहा है कि कितने ऐसे आयंस है जो कि नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेट करते हैं। ये देखो छठा भी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अभी मैंने आपको नोबल गैस बताया, 2 10 18 2 10 18 54 और 46 54 और 86। अब ये बताओ, ये हमारे पास Sr2+ दिया हुआ, मत जानो नाम क्या है, कोई मतलब नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 38 38। और ये बताओ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो कितना चला जाएगा? 36 आ जाएगा ना? 36। ये तो जाहिर सी बात है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लाई करता है। अब हमारे पास ये Cgm+ है, एटॉमिक नंबर कितना है? 55 है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 54 आएगा, यह भी मैच कर रहा है। लैंथेनियम 2+ है। ठीक है, लैंथेनियम 2+ है, तो ये बताओ आप लोग इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 57 ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 55 आएगा, क्या ये आएगा क्या? 55 नहीं, नो नहीं आएगा। Pb2+ का बताओ। सर 82 है तो 80 आएगा। नो सर, नो सर, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा ना, ये भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। Yb2+ का बताओ। नहीं आएगा। नो सर, बाकी की नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगा। 68 और बाकी के Fe2+ नहीं का आएंगे। बताओ। नहीं आएगी। 24 ये भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। टोटल हमारे पास आंसर कितना आएगा? ओनली 2 आएगा। ठीक है, 2। कोई महंगा क्वेश्चन नहीं, सस्ता क्वेश्चन था ये। चलो ये वाला बता दो आप लोग, ये भी सब आजकल बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है। ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है यार, ये तो आपके बोर्ड में से आता है क्वेश्चन। ये बताओ, क्या ये 36 के बाद 37 आता है क्या? यस सर। टान 36 कर लेना, उसके बाद क्या आएगा? 5s1 आएगा ना? 5s1। 5s1। तो हमसे क्या बोल रहा है कि द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही है ना, 5s1 ही तो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू कितनी? 5। l की वैल्यू 0। और जब l की वैल्यू 0 होती है तो n की भी वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। और उसके बाद बच्चा स्पिन क्वांटम नंबर, एक ही इलेक्ट्रॉन है, या फिर प्लस हाफ कर लो या फिर माइनस हाफ कर लो, कोई फर्क नहीं। प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। चलो ये बताओ आप लोग, डायरेक्टली एनसीईआरटी का, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का। सी ऑप्शन। सी। ये बताओ लाइमन किस में जाता है? सर थर्ड ऑप्शन। सर यूवी। लाइमन ठीक है। अल्ट्रावायलेट। और बामर का किस में आता है? विजिबल लाइट। विजिबल। अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाया था। ठीक है, हो जाएगा ना? यस, ये हो जाएगा। यस सर। कर लेना, कर क्या लेना, पहली बात याद कर लेना, इसको स्टार में बना रहा हूँ। ये आपको लिस्ट याद होना चाहिए, डाटा याद होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, नहीं याद होगा तो कर भी नहीं पाओगे, ऐसे छोड़ के ही आना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस सर। चलो ये बता दो आप लोग। अब अभी मैंने बताया इसका फॉर्मूला, N2 - N1
N2 minus N1 plus 1 divided by Sir, 10. 2. 10. Yes sir, 10 आया. देखो हमसे क्या बोल रहा है कि हमसे बोल रहा है फिफ्थ से कहां पे जा रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, यानी कि N2 की वैल्यू 5 हो जाएगी और N1 की वैल्यू 1. N1 की वैल्यू 1. तो N2 माइनस N1 यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2. ये 5 चौक को 20 और 20 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 10 आएगा ना. 10. चलो ये वाला बताओ आप लोग, सॉल्व करो इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व करो, 1 मिनट टाइम लगता है, सॉल्व करो, सॉल्व करो आप लोग इसको. बिल्कुल HC बाई लेमडा. HC बाई लेमडा से कर लेना, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं क्या होगा, HC बाई लेमडा. आप ये बताओ सबका सब ना आप लोग SI यूनिट में रख लेना. H को क्या लिखोगे, 6.62 इंटू 10 पे पावर माइनस 34. C को क्या लिखोगे, 3 इंटू 10 पे पावर 8. और लेमडा की वैल्यू क्या है, 242 इंटू 10 पे पावर नैनोमीटर का क्या होता है, -9. -9. क्लियर है क्या, बता दो आप लोग, इसको आप लोग सॉल्व करोगे क्या. Yes sir, answer 4 6. आप लोग इसको सॉल्व कर देना, ठीक है. क्या कितना आ रहा है, 464. 494 के आसपास आएगा, ठीक है. No sir, fix 464 आ रहा है, 464. 464, इसको थोड़ा सा 4, टाइम लग yes, जाएगा sir. कैलकुलेट करने में, कर ही देते हैं एक बार, मैं ना जस्ट कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे आप लोग को इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ. बाकी बच्चे सॉल्व करो इसको, बाकी बच्चे सॉल्व करो. आ गया ना, इतना ही आएगा, ठीक है. और ये मैं बता दे रहा हूँ, ये किलो जूल में आएगा, ठीक है, किलो जूल बाई मोल में आएगा. Yes sir. 494. और इसमें 000 आएगा तो जाहिर सी बात है 000 का मतलब वही किलो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. कैलकुलेशन आप लोग करते हैं. चलो ये वाला बता दो, ऐसे क्वेश्चन सेकंड टाइम से आ गया, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि 23 में भी पूछा हुआ है, 24 में भी पूछा हुआ है, और 25 में देखो जो 25 का सेट बनेगा ना वो 24 से ही रेफरेंस लिया जाएगा, और 25 के जो जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ है ना उससे रेफरेंस लिया जाएगा. तो आप लोग कम से कम 24-25 का, ये 23 का लगा लेना आप लोग. ये बताओ, जल्दी बताओ आप लोग. अरे 19 दिया है तो जाहिर सी बात है पोटेशियम की बात कर रहा है. सर तो जो पहले एग्जाम मतलब हुए हैं वही सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं क्या? सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन इसी पैटर्न पे आएंगे. अगर आप एनसीईआरटी या फिर फॉर्मूले भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, कुछ टफ नहीं है. ये बताओ ये क्वेश्चन टफ है क्या, एक बार देख के रुको. क्या आएगा ये बताओ. Sir, B option. क्या होगा? B option. देखो Option सिंपल B, सी sir. बात हमारे पास है ना, यहाँ पे होता है आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप लोग जानते हो आर्गन 18 और 4s1. तो
एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, एल की वैल्यू 0, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और एस की वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगी। हाँ। जाहिर सी बात है सेकंड 1/2। ठीक है। ये बता दो आप लोग। ए ऑप्शन। सर ए ये वाला बता ऑप्शन। दो। ए। क्या होगा? ए। सिंपल सी बात, आप लोग एक चीज जानते हो ना, फॉर्मूला लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h बाई टी, यानी कि जो लेमडा होगा, लेमडा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होगा ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस सर। यस सर। और आप लोग ये बताओ इसका ग्राफ कैसे बनता है? सर जैसा फर्स्ट बना ऐसा कर्व वैसे। फर्स्ट वाला बनेगा। हाइपर अगर बोला सेकंड जैसा। अगर सेकंड वाला बोलता तो कैसे बनता ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन Straight. बनता, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता। क्लियर है क्या बात है मेरी? सर क्या पूछा आपने? ये पूछा है ना कि हमारे पास जो लेमडा है और जो मोमेंटम है, इसके बीच ग्राफ कैसे बनेगा? नहीं सर, आपने अभी कुछ और पूछा ना जिसका आंसर सबने स्ट्रेट मैं लाइन ये बोल बोला, रहा वो हूँ क्वेश्चन। कि अगर मान लो कि लेमडा और 1 बाई मोमेंटम दे देता, तब ग्राफ कैसे बनता? अगर ऐसे ओके, ग्राफ हाँ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन जाता ना, फिर तो वो Yes, कैसे भी sir. पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे पूछेगा। ठीक है, अगर यही एडवांस का क्वेश्चन होता ना तो यहां से भी एक लाइन निकाल देता है, स्ट्रेट लाइन। तो आपको दोनों सही करना पड़ता है। क्लियर है क्या? यस सर। चलो ये वाला बताओ आप लोग। नोड बताओ, नोड के बारे में मैंने आपको बताया है। 2 टाइप का नोड बताया था, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। देखो नोड से भी क्वेश्चन आया है 24 में। सर 1 ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। क्या? ऑप्शन ए 1। 1 ऑप्शन 1। ऑप्शन ए। ऑप्शन थर्ड। देखो सिंपल सी बात है, रेडियल नोड के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, n माइनस l माइनस 1। n माइनस l माइनस यह रेडियल के लिए है। और एंगुलर के लिए क्या होगा? केवल और केवल l। l। और हमारे पास टोटल नोड के लिए n माइनस 1। ठीक है, तो हमसे 3p के लिए पूछा है ना, 3p के लिए n माइनस l माइनस 1 क्या होगा? 3 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि 1 आएगा ना। यस सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर चलो ये बताओ ये क्या आंसर आएगा? देखो पासन की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहला लाइमन बामर पासन, तो n की वैल्यू कितनी होगी? थर्ड 3। 3 हो जाएगी। ये n1 की वैल्यू है। और मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले के लिए n2 की वैल्यू कितनी होगी? फर्स्ट लाइन तो n2 की वैल्यू 4 होगी ना। अरे फर्स्ट लाइन का क्या मतलब होता है? जस्ट उसके ऊपर वाला। और सेकंड लाइन का क्या मतलब होता है? उसके 2 ऊपर। उसके ऊपर के ऊपर वाला, यानी 5 हो जाएगा ना इसमें। ये 2 चीजें पूछा है। पहले वाले में बोला है कि जो पार्सन सीरीज है उसका पहला लाइन, यानी n1 तो पार्सन है तो n1 तो फिक्स होगा 3। n2 पहला लाइन के लिए 4 हो जाएगा, सेकंड लाइन के लिए 5 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? ये बताओ अगर मैं बात करूं लेमडा पहला लाइन के लिए, तो पहला लाइन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? r z स्क्वायर 1 बाई 1 बाई n1 कैसे हो, यानी कि 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 बाई n2 का स्क्वायर, 16 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरा लाइन।
तो दूसरा के लिए हम लोग डी लिख देते हैं, आर जेड स्क्वायर 1/9 माइनस 1/25। 20 यह से यह कैंसल हो जाएगा, लेमडा डी बाई लेमडा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 7 डिवाइडेड बाई 144। और फिर से ये कितना आएगा, 16/225। 225 कुछ ऐसे हो जाएगा ना। अब कर लो 7 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 16। अब ये बताओ कि हमारे पास जो पहला लाइन है, पहला लाइन के लिए वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 720। 720। यानी कि जो हमारे पास ये है इसको 720 लिख दो। और जाहिर सी बात है यह भी न्यूटन मीटर है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, नैनोमीटर में। न्यूटन मीटर में ही आएगा ना, अभी नैनोमीटर। सॉरी नैनोमीटर में ही आएगा ना। यस क्लियर है, आ जाएगा क्या आपका आंसर, Yes, sir. सर। कोई सॉल्व करके बताएगा, जल्दी से बता दो आप लोग कितना सर आ आई रहा है? थिंक 492 आएगा। कितना आ रहा है, 492। 492 न्यूटन मीटर। ये बातें क्लियर है क्या, बता दो आप लोग, क्लियर है सबको, क्लियर है। चलो ये वाला बताओ आप लोग, ये वाला बताओ क्या आंसर आएगा। सर थर्ड ऑप्शन। A. सर डी। बता दो क्या आंसर होगा इसका। डी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आयन विथ 55 प्रोटॉन इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट। यूनिपॉजिटिव स्टेट का क्या मतलब है, मतलब जिससे +1 चार्ज हो। पहली बात देखो, जो भी होगा 55 प्रोटॉन होगा, यानी कि कोई भी एटॉमिक नंबर होगा, एक्स मान लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 55 है, और एक पॉजिटिव 55। चार्ज है, यही होगा ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। आप बताओ, तो जीनॉन का 54 होता है, यस सर। यस सर। जीनॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होगा वो। Yes. और आप Yes, बताओ sir. जीनॉन किस पीरियड का एलिमेंट है, 4. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। 1 2 3 5 4 5 किसका है, 5 का है। 5। आप बताओ कि इसमें 1s भी होगा, इसमें 2s भी होगा, इसमें 3s भी होगा, इसमें 4s भी होगा, इसमें 5s भी होगा, पांचवें पीरियड तक तो जाएगा ना। यस सर। तो 5s होगा तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5s में, अरे हर Sir, एक s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारे पास 5 ऑर्बिटल है इसके, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। यस सर। क्लियर है, ये देखो हाँ। कैसे सोचने Yes, पे sir. मजबूर कर रहा है आप लोगों को, ये बता दो। बता दो ये क्या होगा। C. क्या, देखो Sir, option सिंपल सी C. बात है ना, रेडियस कैसे निकालेंगे, आर एन इक्वल टू क्या होता है,
0.529 A0 9 n या square फिर by जो भी A0 बोल लो या हाँ फिर 0.5 बोल लो, n A स्क्वायर नॉट बाई n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। z. तो सिंपल सी बात है, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है लिथियम का ना, यहाँ पे लिथियम 2+ ही लिख देते हैं। तो A0 हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट का, मतलब ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 3, कुछ ऐसे ही होगा ना, यस सर। 2 का स्क्वायर करो कुछ ऐसे। अब देखो एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be3+, तो इसका भी कर लो, Be3+ का कर लो, इसका भी स्टार्टिंग का वही होगा A0 इंटू। अब ये बताओ कि थर्ड ऑर्बिट पूछा है ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और बेरिलियम का कितना होता है 9/4। 4, 4. कुछ ऐसे ही होगा ना, यस सर। कुछ ऐसे ही यस होगा। सर। और जो लिथियम का रेडियस बोला उसका क्या नाम दे दिया है, x एक्स बोल दिया है, एक्स बोल दिया। और मान लेते हैं इसको हम वाई मान ले रहे हैं, तो वाई की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो आप एक्स बाई वाई कर दो, यस सर। एक्स बाई वाई कर सकते हो ना, यस सर। इससे यह कट जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास ऊपर, अगर ये उसको ऊपर करेंगे एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 16 Upon 8. सर और 20। 27, यही होगा ना। तो 16 हमारे upon पास क्या हो 27। जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 27x बाई 16। 69। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ना, Yes, sir. क्लियर है। 27 हाँ। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, ये वाला बताओ। सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यार तो सिमिलर वैल्यू कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो सिमिलर पता नहीं चल जाएगा कि हाँ ये दोनों का सेम है, बोलो। यस सर। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम हुआ तो क्या होगा, बोलो भाई, सिमिलर Similar. मैग्नेटिक मोमेंट। बातें मेरी क्लियर है क्या, बता दो आप लोग, यस सर। 2. क्लियर है। सेम ऐसे ही है, अभी जो हमने पढ़ा है ना सेम वही है, हो जाएगा क्या ये भी, Yes, sir. हो जाएगा, बी ऑप्शन आता है इसका, ठीक है। ये बताओ आप लोग, पिकोमीटर में पूछा यानी कि 10⁻⁻12 वाला पूछ रहा है, ठीक है। ये बताओ, ये बोल रहा है कि द फर्स्ट बोहर रेडियस, assume the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is जितना, द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, यानी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट यानी कि सिंपल सी बात है रेडियस ही बोल रहा है, तो आर एन बराबर क्या हो जाएगा A0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो हाइड्रोजन के लिए बोला है तो A0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेडियस बोला तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन है तो यह भी क्या हो जाएगा जेड, और कितना दिया है वैल्यू 0.6 दिया है एंगस्ट्रॉम। तो आप बताओ A0 की वैल्यू 0.6 आ गया क्या। यस सर। अब हीलियम प्लस का पूछा है तो हीलियम प्लस के लिए भी सेम A0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। A0 की वैल्यू 0.6 आया है, और थर्ड का पूछा है ना, थर्ड का, तो आप बताओ थर्ड के लिए यहाँ पे ऊपर 9 हो जाएगा, और 9 हीलियम 540 आ रहा है सर। 5.4. और यहाँ पे A0 है, ठीक है, ये हो जाएगा 5.4, और डिवाइड बाई ये 2 भी तो है ना, यस सर। ये 2.7 हो जाएगा क्या एंगस्ट्रॉम, बताओ आप लोग। यस सर। ये 270 इंटू 10⁻⁻12 नहीं हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 होता है, और हमें पिकोमीटर में लाना तो 270 नहीं हो जाएगा, बताओ। यस सर। इतना इतना तो कर लोगे ना कन्वर्ट, Yes, sir. बोलो आप लोग। किसी को कुछ भी डाउट्स है, No, sir. चलो ये देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी, अरे यार ये तो डायरेक्टली 2n स्क्वायर है, कितना आएगा 32 B। ठीक है, ये Yes, बताओ।
ये पूछ रहा है which transition in hydrogen spectrum would have the same wavelength Balmer type of transition from इतना H plus। अब देखो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात किया ना, तो हम वेवलेंथ ले लेते हैं, दोनों का वेवलेंथ सेम मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r z स्क्वायर 1 बाई हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और हम वेवलेंथ सेम मानना है ना, तो इसको भी हम x मान ले रहे हैं, r z स्क्वायर और 1 अब इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? अरे बता दो। यस सर। यह हमारे पास हाइड्रोजन के लिए है और यह हमारे पास क्या है, हीलियम के लिए। हीलियम इसमें के हम z की वैल्यू 2 रख देते हैं। लिए। यस किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब क्या करो कि जब यह दोनों बराबर है तो क्या हम इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं? कर सकते हैं। और जब कर देंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक साइड क्या बचेगा, ये हाइड्रोजन है तो यह 1 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/4 16। कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। अब ये बताओ अगर आप लोग 4 को अंदर भेज दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा और माइनस 1/16 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा 1/4। अब ये बताओ आप इसमें 1/1 का स्क्वायर कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हो 1/2 का स्क्वायर कर सकते हो। 1/2 का स्क्वायर 1 और 2। क्या आंसर आएगा? सर थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन सी। फर्स्ट ना? सर n1 इज इक्वल टू 1 और n2 2 आएगा ना? देखो इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन दे दिया क्वेश्चन में, n1 n2 का नाम ही नहीं लिखा। अच्छा ये लिखा ना इतना से इतना, अरे कभी भी हम जंप करते हैं ना ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ तो 2 और 1। यस सर, ए ऑप्शन। ठीक है, ये देखो इसमें भी 4 से 2 लिखा तो ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं ना। यस। ये भी ध्यान देना आपको। ये वाला बताओ, इसमें n प्लस एल लगा देना डायरेक्टली n प्लस एल लगेगा, n प्लस एल रूल हो जाएगा क्या? यस सर। कौन सा आंसर आएगा? बी। सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, क्योंकि n प्लस एल यहाँ पे 5 है, डी। यस यहाँ सर, पे 3D 4 है, हो जाएगा वो। यहाँ पे 5 है। ठीक है, हो जाएगा ना? यस सर। बताओ आप लोग, ये बताओ। ये पूछ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन सा है? सर डी ऑप्शन। डी वाला ही है। सब में कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ध्यान से देखना आप। यस सर। ये बताओ आप लोग। माधव आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है क्या जो आपने पूछा था? माधव बताओ। यस सर। यस Solve। सर। ये बताओ हमारे पास लिखा हुआ है द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इतना दिया हुआ है, गिवन मास इतना दिया हुआ है। तो आप ये बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला बताया? लेमडा इक्वल टू क्या बोला मैंने आपसे, बताओ जरा। h/√2m काइनेटिक एनर्जी, ये बोला क्या? अरे लेमडा इक्वल टू h/mv Yes. जानते हो, और v को हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया, तो यही आएगा ना। यस। h की वैल्यू जानते हो, m की वैल्यू जानते हो, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, हो जाएगा क्या? 7 आंसर वाला यस सर, हो जाएगा। कैलकुलेशन। हो जाएगा। ये बता दो आप लोग। सस्ता क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका, पक्का इसको पढ़ लेना आप लोग, स्टार बना लो, डबल स्टार ट्रिपल स्टार बना लो आप लोग, 3-4 बार पूछ चुका है। हो जाएगा क्या?
एन ए नॉट। बिल्कुल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट और एन स्क्वायर बाई जेड, आर की ए जगह नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। पुट कर देना। हमारे पास क्या पूछा है, हमारे पास जो वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 पाई ए नॉट आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो ये बताओ आप लोग, ये भी सस्ता क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है ये भी। अरे रेडियल नोड पूछा है ना, तो n माइनस एल माइनस सर 2 तो 7s में कितना आएगा, एन माइनस एल माइनस 7 माइनस 1 6 आएगा। 7p में कितना आएगा 5, 6s में कितना Five. आएगा 5, 5 8p में कितना आएगा n माइनस एल माइनस 1 6 आएगा। 6 आएगा। और 8d में 5 आएगा ना, 5 ये तो 3। यस सर। ये हो जाएगा सर। 3 आ जाएगा ना, इसका इसका देन इसका, टोटल 3। क्लियर है? ये बताओ, ये भी कर ही लोगे। 4 अब ये बताओ कि यहाँ पे अंडर रूट n n प्लस 2 है, इक्वल टू कितना दे दिया, 4.9 दे दिया। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इसका कितना आ जाएगा 24 के आसपास आ जाएगा। यस सर। अरे बता दो आप लोग। यस सर। यस सर। तो आप n की वैल्यू क्या रखोगे कि 24 के आसपास आ जाए, 4 रख दो। ठीक है, 4 आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बताओ, वर्क फंक्शन पूछ रहे हैं। इसमें देखो मैं क्या बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है कि उसकी एनर्जी कितनी है, जो सूरज भगवान से आ रही है ना, उसकी एनर्जी कितनी है। तो उसकी एनर्जी मान लेते हैं हमारे पास hc बाई लेमडा, इससे आप लोग एनर्जी आप लोग निकाल लोगे, बताओ। यस सर। यस सर। मान लेते हैं हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ठीक है, क्या जो सूरज भगवान से एनर्जी आ रही है कितनी आ गई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 आ गई। तो आप ये बताओ वर्क फंक्शन कौन सा इसमें से सही है। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। सर 3। हाँ सर 3 होगा। क्या सर 3 होगा। बिल्कुल सही। जैसे कहने का मतलब ये है ना, हमने पढ़ा था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या पढ़ा था, E इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ। अब ये बताओ उस लाइट का वेवलेंथ दे दिया, तो आप ये बताओ हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमें उसकी एनर्जी पता चल जाए तो कभी भी जो वर्क फंक्शन होता है इस एनर्जी से तो कम ही होता है ना। बोलो, अरे ये Yes, भगवान वाली रोशनी है, वर्क फंक्शन से तो इससे तो क्या होगा, या फिर इसके बराबर होगा या फिर इससे कम होगा, यही हो सकता है ना हमारे साथ, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं ना कभी। फोटो इलेक्ट्रिक शो करने के लिए नहीं होना, वर्क फंक्शन कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए ना, या फिर इक्वल होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। ठीक है, क्या सबसे पहले आप लोग इसकी एनर्जी निकालोगे और इससे कंपेयर कर दोगे, आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये भी इजी है, ये आप लोग के लिए एक वर्क दे रहा हूँ, कम से कम ये तो कर लेना आप लोग। ठीक है, ये देखो सबका हमारे पास क्या है 1/27। यस सर। 1/9। ठीक है, ये आप लोग कर लोगे ना, 1/9। हाँ 1/9 सॉल्व सर करोगे। 0.529 अपॉन n स्क्वायर। सर एनर्जी का फॉर्मूला यही था ना ऑर्बिटल के लिए। देखो सबसे पहली बात है, हमारे पास दो टाइप का एनर्जी है, -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, हाँ। या फिर 2.18 × 10⁻18 या किस में आता है, जूल में आता है।
या जून में जून कैसे में। आया? 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19 से हमने क्या 6 कर दिया? into 10 to the power minus 19। मल्टीप्लाई कर दिया था, तो Multiply। आएगा 10। क्लियर है क्या? यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट सर? नो सर। क्वेश्चन नंबर 3 बता देना। कितना? क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला? यस सर। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? जो हमारे पास ये वाला मेटल है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। यस एक में आया है +3 और एक में आया है +4। +2। अगर +3 आया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा? 3d5 आएगा। और 3d5 में अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 हो गए ना। यस सर। तो 5 करोगे तो √n+2 करोगे तो कितना आएगा? √35 आएगा। और 35 की वैल्यू कितनी आती है? 5.9 आती है। अच्छा, समझिए सर। समझ गए? यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। क्या? नो सर। ठीक नो है, फिर सर। अगले दिन मिलते हैं आपसे। ठीक है? ओके सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।